लेकिन इस मामले में क्योंकि उनकी सरकार है वहां पर, एक बार भी वो वहां के मुख्यमंत्री को तलब नहीं कर रहे हैं, ना ही कांग्रेस अध्यक्ष तलब कर रहे हैं और ना ही उनसे ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम ही हजरात खैरियत से होंगे। नादरीन, जैसा कि आप तमाम को मालूम ही है कि पिछले दिनों हम सब लोग वक्फ बिल के विरोध के अंदर लगे रहे। इसी दौरान हम कुछ मुद्दों को बिल्कुल भूल से गए थे, जिसमें सबसे बड़े मुद्दे ये चल रहे थे कि शिमला के अंदर और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह मस्जिदों का विरोध होना शुरू हो गया था। ये मस्जिद अवैध है, वो मस्जिद अवैध है, लोगों का बाहर हुजूम लग जाया करता था, प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन अब उन प्रदर्शनों ने बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ लिया है। हालांकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो तमाम विपक्षी नेता आवाज उठाना शुरू कर देते, ट्वीट करना शुरू कर देते, कम से कम ट्वीट तो कर ही देते। लेकिन वहां पर कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद कांग्रेस के नेता भी बिल्कुल मस्जिदों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं शाहिद हुसैन साहब की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश इस टाइम पूरी तरह से जल रहा है। कांग्रेस की सरकार है। मोहब्बत की दुकान का दावा करने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अध्यक्ष कांग्रेस के और तमाम मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, तमाम लोग इस पर पूरी तरह से खामोश हैं। और पूरा हिमाचल प्रदेश पिछले एक महीने से जल रहा है। एक के बाद एक मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनको अवैध बताया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी एक भी शब्द कहने से कतरा रहे हैं, जो लगातार अपने ट्विटर हैंडल से दबे कुचलों की आवाज के लिए उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, खासतौर से दलितों के साथ अगर कहीं पर मजालिम होते हैं, पिछड़ों के साथ, ओबीसी के साथ कहीं पर मजालिम होते हैं, तो वो तुरंत ट्वीट कर देते हैं। लेकिन इस मामले में क्योंकि उनकी सरकार है वहां पर, एक बार भी वो वहां के मुख्यमंत्री को तलब नहीं कर रहे हैं, ना ही कांग्रेस अध्यक्ष तलब कर रहे हैं और ना ही उनसे यह कहा जा रहा है फोन पर भी, भाई क्या हो रहा है तुम्हारे राज्य में, क्यों इन सारी चीजों को आपके जरिए कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि जो हिंदूवादी संगठनों के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें बाकायदा कांग्रेस का कैडर शामिल है, क्योंकि आपने देखा कि असेंबली में किस तरह से कांग्रेस का एक मंत्री पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा होकर के बोलता है, उनको घुसपैठिया बताता है, मस्जिद को अवैध बताता है। और यहां तक के कई मस्जिदों के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें एक मस्जिद की बिजली भी काट दी जाती है। यह तमाम कुछ चल रहा है कांग्रेस शासित राज्यों में। शिमला मंडी, नेरवा, पालनपुर, सड़ोन, ये हिमाचल प्रदेश के वो शहर हैं जहां मस्जिदों के खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे हैं। इन जुलूसों में मुसलमानों के खिलाफ सरेआम नफरती बातें कही जा रही हैं। पहले नफरती जुलूस हिंदुवादियों ने निकाले और अब इसमें करनी सेना भी शामिल हो गई है। बात अगर अवैध निर्माण के खिलाफ जुलूस की है तो सिर्फ शिमला में अवैध निर्माण के मामले में अगर देखा जाए तो तकरीबन 1500 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी नगर निगम ने जिनको नोटिस किया है, लेकिन एक्शन हो रहा है सिर्फ मस्जिद पर। लेकिन हिंदुवादी संगठन हो या करनी सेना हो या कांग्रेस के नेता मंत्री हो, उन्हें सिर्फ मस्जिदों में ही जो है इलीगल चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अवैध निर्माण दिखाई दे रहा है, बल्कि सारी खींच मुसलमानों से ही दिखाई दे रही है। अगर अवैध निर्माण समस्या होती तो हिमाचल प्रदेश में लाखों की तादाद में ऐसे निर्माण मिल जाएंगे जिनका नक्शा पास नहीं है या ओवर हाइट है। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और इन तमाम चीज़ों में जिस तरह से वो गोडसे को लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं इनको हिंदुवादी संगठनों को गोडसे का पुजारी कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ही अब गोडसे को अपना हीरो मान लिया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ट्वीट किया है आज। उन्होंने एक शेर लिखा है, किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। आप सोचिए, अगर देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भाजपा के नेता ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आम जनता के खिलाफ कैसी भाषा बोलते होंगे। भाजपा के नेता राहुल गांधी को जीभ काटने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी उसी जुबान से इस देश के पिछड़े, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की इतनी हिम्मत नहीं हुई अपने इस ट्वीट में मुसलमानों को साफ साफ मुसलमान लिखने की। यहां पर वो अल्पसंख्यक लिखते हैं,
भाजपा नेताओं के आपराधिक बयानों पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की चुप्पी शर्मनाक है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी से पूछना चाहता हूं कि आपकी भी हिमाचल प्रदेश पर चुप्पी शर्मनाक है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को घेर रहे हैं अपने नेता को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, और मुसलमानों को जिस तरह से आप अल्पसंख्यक लिख रहे हैं। तो यह दर्शाता है कि किस तरह से आप अपनी राज्यसभा की सदस्यता बचाने के लिए, अपने आप को आगे और इस समय कांग्रेस में तरक्की पाने के लिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सुनिए छोटी सी बाइट इमरान प्रतापगढ़ी की, मैं आपको यहां पर सुनवाना चाहूंगा। नफरत और मोहब्बत की जंग में नफरत के पैरोकारों ने एक बार फिर से मोहब्बत के उस अलमबरदार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी को मार देना चाहिए, कोई कह रहा है जबान काट लेनी चाहिए, कोई कह रहा है जीभ को आग लगा देनी चाहिए, और ये सब हो रहा है इसी देश में खुलेआम। देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, देश के गृह मंत्री चुप हैं, एक मंत्री आतंकी कह रहा है, एक राज्य का मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो अपराधियों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का एक राज्यसभा का सांसद जो पढ़ा लिखा है वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये अपराधियों की भाषा है, गुंडों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का एक विधायक जिस तरह की बात कर रहा है, उसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ये बताती है कि जिस तरह से गोडसे का सहयोग करते हुए गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और अंततोगत्वा गांधी को मार दिया गया था, वैसा ही कुछ माहौल इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है। आज पूरा देश हैरत में है कि देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और केंद्र सरकार की जिम्मेदार एजेंसियां, केंद्र सरकार के गृह मंत्री चुप्पी ओढ़ करके बैठे हैं। इससे जाहिर होता है कि इन नेताओं को शह कहां से मिल रही है, इन नेताओं को सपोर्ट किसका मिल रहा है। आप सोचिए, अगर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भाजपा के बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वे इस देश की आम जनता के खिलाफ किस भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। वो राहुल गांधी की जीभ काट लेना चाहते हैं। क्यों काट लेना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी उसी जबान से इस देश की आम आवाम की बात करते हैं, वो पिछड़ों की जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो दलितों के हक के लिए बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों के हक के लिए बात करते हैं, वो महंगाई के खिलाफ बात करते हैं, वो सरकार की कमियां उजागर करते हैं, प्रधानमंत्री जी पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए भाजपा के नेता उनकी जबान काटने की बात कर रहे हैं और इस भाषा को सुनने के बाद भी भाजपा नेतृत्व चुप है। आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी नेता को जेल नहीं भेजा गया है, चुपचाप भाजपा नेतृत्व सुन रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि देश समझ रहा है आपके नेताओं को आपकी शह है। अगर शह ना होती तो अब तक आप अपने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते। देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, देश गोडसे के साथ नहीं है। यह किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अपने इन आपराधिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए। गुंडों की भाषा इस्तेमाल कर रहे अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना हम यही मानेंगे कि यह सिर्फ और सिर्फ आपके इशारे पर हो रहा है। तो यह है हिमाचल प्रदेश की वो निकम्मी सरकार जिस पर कोई भी मुस्लिम नेता कांग्रेस का बोलने को तैयार नहीं है। इस शासनकाल में हिंदू चरमपंथियों के दबाव में मंडी की मस्जिद की बिजली और पानी को काट दिया गया है। सभी जगह हो रहे हैं मुस्लिम के विरोध में प्रदर्शन और उसमें कांग्रेस के नेता खुद शामिल हो रहे हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन, पालनपुर सभी जगहों पर मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी हैं। बाकायदा हिंदू समुदायों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का और उनका बहिष्कार करने का खुलेआम आह्वान किया जा रहा है। इन हिंदू चरमपंथी लोगों के साथ कांग्रेस के खुद के लोग भी मिले हुए हैं। घर घर जाकर के पर्चा बांटकर मुसलमानों को हिमाचल छोड़ने की धमकी दी जा रही है। जहां पर मुसलमानों के घर और दुकान हैं, मकान मालिक दबाव के तहत उनको खाली करने के लिए अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब कुछ समय बाद कांग्रेस चुनाव मैदान में आएगी और कहेगी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दे दें। जबकि कांग्रेस के शासित हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम सत्ता के संरक्षण में नफरती एजेंडा चल रहा है। इस नफरत के खिलाफ राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का शटर पूरे तरीके से बंद है। हिमाचल के कांग्रेस नेता प्रदेश भर में मुसलमानों के खिलाफ आग मूत रहे हैं और कांग्रेस एक कातिलाना मुस्कुराहट के साथ दांत चार रही है। इसके साथ ही एक और बड़े नेता का मैं नाम यहां पर लेना चाहूंगा, तारिक अनवर। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। वो भी इस पूरे मामले में पूरी तरह से खामोश हैं। अभी बिहार से जीत करके वो आए हैं कांग्रेस के टिकट पर। और इसके अलावा नासिर हुसैन की अगर हम बात करते हैं, अगर देखा जाए मुसलमानों में, अगर आज के दौर में कांग्रेस में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो नासिर हुसैन है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप उनके घर पर चले जाइए, बड़े बड़े कांग्रेसी नेता उनका इंतजार करते हुए उनके ड्राइंग रूम में
नजर आएंगे, क्योंकि महोदय खड़गे के करीबी माने जाते हैं और बहुत सारे फैसले उनके ज़रिए ही लिए जाते हैं। जैसा कि अहमद पटेल एक वक्त में कांग्रेस में हुआ करते थे, अहमद पटेल तो नहीं लेकिन उसी पोर्टफोलियो में आज नासिर हुसैन का नाम सामने आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे से अगर किसी को काम है, अगर वो नासिर हुसैन से मिलता है तो उसको उम्मीद होती है कि उसका काम हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार है या फिर टिकट लेने कोई आना चाहता है और अध्यक्ष तक पहुँचना चाहता है तो इन्हीं के पास पहले हाजिरी लगाता है, उसके बाद उसकी जो है वो जो एप्लीकेशन है वो लगाई जाती है और उनको मिलवाया जाता है। तो एक बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन ये तमाम नेता पूरी तरह से खामोश हैं। राहुल गांधी जी हर मुद्दे पर बोलते हैं, सिर्फ मुसलमानों के मामले में इनकी दुकान बंद हो। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से कांग्रेस शासित राज्य के अंदर भी मस्जिदों का खुलकर विरोध हो रहा है। और जैसा कि शाहिद हुसैन साहब ने बताया कि कांग्रेस के नेता भी मस्जिद का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है, कुछ मुसलमान जो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे हितों की बात करती है या फलां फलां पार्टियां हमारे हितों की बात करती हैं, तो यहाँ खुलकर सारी हकीकत सामने आ जाती है कि कौन सी पार्टी हमारे साथ खड़ी है और कौन सी पार्टी हमारे खिलाफ खड़ी है। कोई भी पार्टी हो, सिर्फ हमारे वोट बैंक से मतलब है, सिर्फ उन्हें हमारे वोट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारी उनकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है। अब दर हकीकत देख ही सकते हैं, आप हकीकत देख ही सकते हैं, इस वीडियो के अंदर सारा मामला खोल कर रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन व अमान बनाए रखे और हम सब देशवासियों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।